अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबी अजमईन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो मेरा आना गिरिडीह से हुआ। गिरी पहले तो झारखंड से। झारखंड का मतलब होता है झाड़ियों का खंड, पार्ट ऑफ बुशेस बोला जाता है, मतलब झाड़ियों का खंड झारखंड। और गिरिडीह जहाँ से हमारे, गिरी का मतलब होता है पहाड़ और डीह का मतलब होता है घिरा हुआ। तो पहाड़ों के बीच से और झाड़ियों से मैं आ रहा हूँ। तो वहाँ से निकल के दिक्कत तो नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आप तक अल्लाह ताला ने पहुँचाया है। तो मैं लगभग एक्स मुस्लिम्स के से डील कर रहा हूँ। लगभग 1 साल पहले कुछ एक्स मुस्लिम्स के न्यूज़ इंटरव्यूज़ आए थे इंडिया टीवी के ऊपर में, और वो इंटरव्यू जब मैंने देखा था फर्स्ट टाइम, क्योंकि मैं दावा की फील्ड में लगभग 2013 से हूँ। मैं भी शेख अहमद दीदात से इंस्पायर्ड हूँ, उनके बुक से इंस्पायर्ड हूँ, और मैं दावत कर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह IRPC मेरा ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन ये जब एक्स मुस्लिम्स का मैंने वीडियो देखा, वो इंडिया टीवी पे वो आए थे, और मैंने उस दिन अहद किया था अल्लाह ताला से कि मैं इन लोगों का जवाब इंशाल्लाह ज़रूर दूंगा, अब जैसे भी हो, लेकिन मैं इनको जवाब दूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो नियत किया था, अल्लाह ताला ने मेरे नियत के ऊपर में अल्लाह ताला ने मुझे मदद किया, और अभी मैं आपके सामने एक्स मुस्लिम्स को लेके ही हाजिर हूँ अभी। तो एक्स मुस्लिम्स कौन है? सबसे पहले तो रेफ्यूटिंग एक्स मुस्लिम। तो रेफ्यूट का मतलब आप लोग जानते ही होंगे। रेफ्यूट का मतलब होता है कि किसी को रॉन्ग साबित करना। अरबी में हम लोग बोलते हैं रद्द करना। जैसे कि बहुत सारे स्कॉलर्स उलमा वो लोग रद्द करते, जहमिया का, मुअतज़िला का, वो सब हम लोग पढ़ते। तो उसी तरीके से रेफ्यूट का मतलब होता है, चाहे आप ऑक्सफर्ड लर्नर्स डिक्शनरी ले ले, या उसी तरीके से मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी, या उसी तरीके से कैम्ब्रिज डिक्शनरी का ये मीनिंग है। रेफ्यूट का मतलब होता है टू से और प्रूव दैट अ पर्सन इज रॉन्ग और अ स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है। तो रेफ्यूटिंग एक्स मुस्लिम मतलब कि हम लोगों को एक्स मुस्लिम को रॉन्ग कैसे प्रूव करना, वो आज मेरा टॉपिक है। एक्स मुस्लिम्स कौन है? तो विकीपीडिया डिफाइन करता है इनको कि एक्स मुस्लिम्स आर पीपल हु वेर रेज्ड एज मुस्लिम्स और कन्वर्टेड टू इस्लाम लेटर रिनाउंस द इस्लामिक रिलीजन। कि मतलब एक्स मुस्लिम्स वो लोग हैं जो लोग या तो मुसलमान पैदा हुए थे या तो इस्लाम में आए थे, लेकिन बाद में उन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया। ये विकीपीडिया का डेफिनेशन है। उसी तरीके से अर्बन डिक्शनरी भी यही बोलता है कि जो मुसलमान थे पहले लेकिन अभी मुसलमान नहीं रहे, वो लोग हो जाते हैं एक्स मुस्लिम। ठीक है ना। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि एक्स स्टूडेंट्स है IPS स्कूल के। तो उसी तरीके से एक्स मुस्लिम्स मतलब जो कि इस्लाम को छोड़ चुके हैं। ठीक है, उसको ये डिफाइन कर रहे हैं विकीपीडिया। क्या एक्स मुस्लिम्स पहले से है? क्या ये नई चीज़ें हैं? क्या ये पहली बार हुआ? जैसे कि ये लोग दिखाना चाहते हैं कि हम लोग पहली बार आ रहे हैं, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, पहले आप लोगों ने नहीं सुना होगा। लेकिन अगर आप कुरान पढ़ते हैं, ये सूरह आल इमरान की आयत नंबर 72 है। अल्लाह ताला फरमाते वक़ालत ताइफ़तुम मिन अहलिल किताबी आमिनु बिल्लज़ी उन्ज़िला अलल्लज़ीना आमनु वजहन नहारी वक़्फ़ुरु आखिरा। कि अहले किताब में से कुछ लोगों ने क्या कहा कि जो ये लोग बोल रहे हैं, जो ये लोग मतलब मुसलमान लोग हैं, इनके ऊपर पहले ईमान ले आओ, फिर आखिर में क्या करना, ईमान से फिर जाना, ताकि ये लोग भी फिर जाए। इसकी तफसीर में मुजाहिद कहते हैं कि फजर की नमाज़ पढ़ते थे यहूदी लोग मुसलमान बन के, और फिर बाद में क्या हो जाते थे, बाद में वो मुर्तद बन जाते थे। तो ये उस वक्त से ये फितना है। वो लोग का ये टेक्निक शुरू से वो लोग यूज़ कर रहे हैं कि अगर हम लोग लोगों को दिखाएंगे कि हम लोग इस्लाम को छोड़े तो लोगों को लगेगा कि इस्लाम सही चीज़ नहीं है। और यही टेक्निक जो उस वक्त से ये लोग यूज़ कर रहे हैं, अभी वो नए फॉर्म में ये लोग एक्स मुस्लिम्स आए हैं। और अभी जो एक्स मुस्लिम है वो क्रिश्चियन मिशनरीज़ है। तो एक क्रिश्चियन मिशनरी है और वो एक्स मुस्लिम बन के बैठा हुआ अपना चैनल चला रहा। या उसी तरीके से बहुत सारे आर्य समाजीज़ है, वो लोग एक्स मुस्लिम्स बन के अपने चैनल चला रहे हैं। तो वो लोग फेक लोग हैं बहुत सारे, और कुछ जेन्युइन लोग हो सकते हैं जो कि सही में इस्लाम छोड़े होंगे, लेकिन वो जेन्युइन इन द सेंस कि हाँ इस्लाम छोड़ा है लेकिन इस्लाम की नॉलेज नहीं है। या इस्लाम क्यों छोड़ा है? अपने फ़ायदे के लिए। किसी ने पैसे के लिए छोड़ा है,
किसी ने किसी लड़की के चक्कर में छोड़ा होगा, किसी ने और किसी वजह से छोड़ा होगा, तो अपने अपने फ़ायदे के लिए छोड़ा है। लेकिन टीवी चैनल पे बैठ के क्या बोलते हैं कि हम लोग दाइश थे। क्या थे हम लोग दाइश थे और हम लोगों ने लोगों को मुसलमान बनाया है और अभी हम लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। जब उनका रिकॉर्ड चेक किया गया तो पता चला कि वो लोग आरजे थे। आरजे पता ना, रेडियो जॉकी, वो गाना बजाते, वो सब करते थे। और जब उन लोग के रिकॉर्ड को चेक किया गया, एक और मुर्तद है जो कि फेमस है, उसका रिकॉर्ड चेक किया गया तो पता चला कि वो गालियां देता था अपने चैनल पे बैठ के। अभी वो बना हुआ क्या बोलता है कि पक्का मुसलमान हम थे पहले। तो ये लोग जब भी आपके सामने आएंगे तो इनको पहचानना बहुत ज़रूरी है आपको, क्योंकि ये लोग ज़्यादातर क्रिश्चियन मिशनरी होंगे या ज़्यादातर आर्य समाजी या और उसी तरीके से जो इस्लामोफोब्स है वो लोग रहते हैं। अच्छा, ये लोग अलग क्यों हो जाते हैं बाकी इस्लामोफोब्स, बाकी क्रिश्चियन मिशनरी से अलग क्यों हो जाते हैं? क्योंकि बाकी क्रिश्चियन मिशनरी आपके पास आएंगे सवाल लेके, जैसे कि एक सवाल है स्लेवरी पे, गुलाम क्यों रखता है इस्लाम? तो आप बोलिए कि बाइबल में भी लिखा है। सिंपल क्वेश्चन, बाइबल में उससे ज़्यादा लिखा है। उसी तरीके से अगर कोई आर्य समाजी आता है या हिंदू भाई आते हैं कि स्लेवरी क्यों लिखा है, तो आप बोलिएगा मनुस्मृति में लिखा है, बल्कि उससे ज़्यादा लिखा जो इस्लाम में लिखा। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि हम एक्स मुस्लिम हैं, हम क्रिश्चियन मिशनरी नहीं है, हम हिंदू नहीं है, हम क्या है, हम बस एक्स मुस्लिम है, तो हमको वो सब जवाब नहीं चाहिए। तो दैट्स में वो चीज़ डिफ़िकल्ट कर देता है आपके लिए कि अब कैसे इनको आंसर देना है, क्योंकि ये लोगों ने आपके आंसर्स का आधा से ज़्यादा हिस्सा खा गए ये लोग, क्योंकि ये बोल रहे मैं क्रिश्चियन तो हूँ नहीं। तो अब आप स्लेवरी पे कैसे आंसर देंगे इनको? अब आप और जो क्वेश्चन, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, अगर कोई क्रिश्चियन मुझसे आके पूछता है तो मैं बोलता हूँ उससे ज़्यादा आपके बाइबल में लिखा। किंग डेविड की शादी देखिए, 1 किंग्स चैप्टर 11 वर्स नंबर 1 में, कैसे उन्होंने शादी बिना मतलब कि वो रिलेशन है। अगर कोई हिंदू भाई हमसे पूछता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी के बारे में, तो हम जवाब क्या देते हैं कि आपके मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि 6 साल की शादी हो सकती है या 8 साल में शादी हो सकती है, चैप्टर नंबर 9 मनुस्मृति की। लेकिन जब एक्स मुस्लिम साहब से पूछ रहा है तो वो अपनी आइडेंटिटी को छिपा रहा है सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो आंसर नहीं जानना चाहता, क्योंकि वो आंसर को सुनना नहीं चाहता आपसे। तो ये चीज़ उनको मतलब कि डिफरेंट कर देता है। और जो इस्लामोफोब्स है और जो क्रिश्चियन मिशनरी, जैसे कि डेविड वुड का नाम लिया, डेविड वुड क्वेश्चन करेगा मेरे पास आंसर है, लेकिन वही जब एडम एक ये है जो एक्स मुस्लिम बन के बैठा हुआ, वो जब सवाल करता तो वो बाइबल से आंसर नहीं लेगा, क्योंकि वो बोलेगा कि मुझे तो बाइबल में यही नहीं, मैं तो एक्स मुस्लिम हूँ। समझ रहे? तो ये चीज़ उसको अलग करता है, जिसको हमको समझना होगा। अच्छा, उनके मेथड्स क्या क्या है? ये मेथड्स तो बहुत सारे अल्लाह ताला कुरान में भी फरमाते हैं कि लोग हमेशा रहे हैं, शुरू से नबियों के दौर से रहे हैं, जो कि लोग ये चाहते हैं कि लोगों को रोके अल्लाह के रास्ते से, उसका मजाक उड़ाए, उसी तरीके से उसमें खराबी पैदा करे, वो सब चीज़ वो शुरू से रहा है। इनका क्या अलग अलग मेथड है? नंबर 1, ये लोग अपनी आइडेंटिटी को छिपाते हैं, अपनी आइडेंटिटी को जाहिर नहीं करना चाहते। तो ये हमेशा आप पहचानिए कि ये बोलेंगे कि हम एक्स मुस्लिम से, इसके ज़्यादा आपको नहीं बोलेंगे, मिशनरी है या किस चीज़ पे मानते ये नहीं बताएंगे। नंबर 2, ये लोग अपने आप की बोलेंगे कि हम लोग तो अच्छी नीयत से सवाल कर रहे हैं, जबकि इनकी नीयत अच्छी नहीं रहती। ये बोलेंगे हमको अगर आप जवाब दे दोगे तो हम इस्लाम कबूल कर लेंगे। ये आपके सामने आएंगे और बोलेंगे कि अगर हमको इस्लाम कबूल करना है, आप बताइएगा मुझे, और जब आप ये चीज़ में फंसिएगा तो फिर आपको वो ले जाएगा एक टूर पे जो एंटी इस्लामिक जितने क्वेश्चन है उसके पास ले जाएगा। तो ये चीज़ उनका सेकंड मेथड है कि अपनी नीयत अच्छी जाहिर करते जबकि वो फेक होते, नीयत अच्छी नहीं रहती उनकी। नंबर 3, कुरान को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करते, जो कि आप भी जानते हैं। बहुत सारी आयतें हैं, सूरह तौबा की आयत नंबर 9 की 5 कि जहाँ भी काफिर को देखो कत्ल कर दो, उसका जवाब पता नहीं, आप लोगों ने जानते भी होंगे कि उसका जवाब कैसे देना आपको। सूरह तौबा की आयत नंबर 5 हो गया, सूरह बकरा की आयत नंबर 190 हो गया, वो सब को करते, ये लोग भी करते हैं। एक स्पेशल चीज़ ये जो करते नंबर 4 कि वो हदीस को बिना एक्सप्लेनेशन की कोट करते हैं। एक हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उमिरतु अन उकातिलुन्नास, ये सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 25, कि मुझे लोगों से लड़ने का हुक्म दिया गया। अब ये बोलते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोला गया कि सभी लोगों से लड़ो, सभी लोगों से आपको लड़ना है, लेकिन उस हदीस को पढ़ने से भी वही लग रहा है। लेकिन जब आप उसका शरह पढ़ते उस हदीस का, जैसे कि कुरान की आयत जब नहीं समझ में आता हम लोग क्या पढ़ते? तफसीर पढ़ते। हदीस जब नहीं समझ में आता तो क्या पढ़ेंगे? शरह पढ़ते, उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते। सही बुखारी की शरह है इब्ने हजर अस्कलानी की फतुल बारी, ठीक है। तो वो जब आप पढ़ते तो आपको समझ में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त के मक्का के मुशरिकों के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि ये बोल रहे कि हमें सभी लोगों से लड़ना है।
जब हम लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ते तब हमको समझ में आता है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, बस वो हदीस कोट करते हैं, बोलते देखो इस्लाम बोलता सभी लोगों से लड़ने के बारे में। तो ये एक स्पेशल चीज़ है कि ये लोग हदीस कोट करते हैं। एक वेबसाइट है sunna.com, उसको बहुत ज़्यादा ये लोग यूज़ करते हैं और वो लोग उससे कोट करते रहते हैं। अच्छा, पांचवा पॉइंट जो ये यूज़ करते हैं कि ज़ईफ़ हदीसों को यूज़ करते हैं। अब जो मुसलमान ज़ईफ़ हदीस सही हदीस जानता है वो तो ठीक है, समझ जाता है, लेकिन जो नहीं जानता वो इसमें फंस जाता है। ठीक है। छठा पॉइंट, ये लोग तफसीर की बुक्स को यूज़ करते हैं, तफसीर कुर्तुबी, तफसीर तबरी। अब ये बुक्स में बहुत सारे ज़ईफ़ रवायतें भी है, बहुत सारे रवायतें ऐसी जो कि ज़ईफ़ है, जो कि सही रवायतें नहीं। इवन तफसीर इब्न कसीर में भी बहुत सारी रवायतें सही नहीं है। आपको पता होगा, अगर दारुस्सलाम ने सही करके उसको छापा है पूरा, जो ओरिजिनल तफसीर इब्न कसीर है उसमें भी बहुत सारी रवायतें सही नहीं हैं। तो उन चीज़ों को ये यूज़ करते हैं। अब आपके सामने बोलेंगे तफसीर कुर्तुबी में ये लिखा हुआ है, अब आप बोलिएगा तफसीर कुर्तुबी में मतलब सही होगा, लेकिन तफसीर कुर्तुबी में भी आपको सही और ज़ईफ़ पता रहना चाहिए कि कौन सा नरेशन सही नरेशन से आ रहा है, कौन सा नरेशन का चेन सही है और कौन सा का सही नहीं है। ठीक है। तो ये पॉइंट नंबर 6 है कि वो लोग क्या करते हैं, जो तफसीर की किताबें हैं, जो हिस्ट्री की बुक्स है, जैसे तारीख़ तबरी एक हिस्ट्री की बुक है, उसको भी वो लोग यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा आपके सामने। लेकिन आपको जब पता नहीं रहेगा कि तारीख़ तबरी में भी बहुत सारी ज़ईफ़ चीज़ें हैं तो आप फंस जाइएगा वहाँ पर। तो ये पॉइंट नंबर 6 उनका जो यूज़ करते हैं। पॉइंट नंबर 7, इमोशनली टारगेट करते हैं आपको। बोलते हैं हम इस्लाम कबूल कर लेंगे, आप एक जवाब दे दो हम इस्लाम में वापस आ जाएंगे, हम इस्लाम में वापस कबूल करना चाहते हैं कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब जो है अल्लाह के रसूल हैं। कुरान स्क्रिप्चर पूरी किताब के अंदर 6336 आयतों के अंदर कहीं भी क्लियरली ये नहीं कहता कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं जिन पर कुरान नाजिल किया गया। पूरी किताब में कहीं नहीं कहता। आप साबित नहीं कर सकते कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अगर कोई ये साबित कर दे मुझे स्क्रिप्चर से कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं तो मैं इस्लाम कबूल कर लूँगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सूरह फतह है, सूरह नंबर 48 आयत नंबर 29। क्या लिखा हुआ है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या लिखा हुआ है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मोहम्मद इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। उनको कायदे से चाहिए कि वो इस्लाम कबूल कर ले। और मैं इसके ऊपर में लाइव स्ट्रीम करते रहता हूँ। ये इमोशनल टारगेटिंग से आपको फंसना नहीं। सूरह हुजरात में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुछ बद्दू लोग आए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और बोलते हैं कि हम लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया, ईमान कबूल कर लिया, और ऐसा बोल रहे थे जैसे कि एहसान जता रहे। अल्लाह ताला ने क्या जवाब दिया कि आप एहसान मत जताओ अल्लाह के ऊपर में, बल्कि अल्लाह ने आपके ऊपर में एहसान किया है कि आपने इस्लाम कबूल किया। तो अगर आपके सामने कोई एक्स मुस्लिम आ रहा है और बोल रहा है कि मुझे बता दो मैं इस्लाम कबूल, वो अगर इस्लाम कबूल करेगा तो वो एहसान नहीं करेगा हमारे ऊपर, ना ही अल्लाह ताला के ऊपर में एहसान करेगा, बल्कि अल्लाह ताला उसके ऊपर में एहसान करेंगे। ठीक है ना। तो ये इमोशनली टारगेटिंग वो करते हैं। डिबेटिंग स्किल का यूज़ करते हैं। तो अगर जो डिबेटिंग स्किल को जानता है तो उससे डिबेट कर सकता है, लेकिन जो नहीं जानता है उसको अवॉइड करना चाहिए मेरे हिसाब से। नंबर 9, सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं। सोशल मीडिया में 1000 मतलब लाइव स्ट्रीम जब करते 2000 लोग 1000 लोग उनको देखते, ये उनका एक मेथड है जो कि वो यूज़ करते। उसी तरीके से गालियाँ तो पूरा भरा पड़ा उनके स्ट्रीम्स में जाइएगा तो एक अच्छा मुसलमान वहाँ पर रह नहीं सकता। नंबर 11, प्रेजेंटिज्म को यूज़ करते हैं। जितने भी चीज़ें इस्लाम की है, जैसे कि उस वक्त की, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी किया, या उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुछ चीज़ें स्लेव्स के बारे में या फीमेल स्लेव्स के बारे में, तो वो उस वक्त था। अभी तो कोई मुसलमान नहीं रख रहा, अभी कोई रख रहा, कोई फीमेल स्लेव, कोई स्लेव रख रहा, लेकिन उस वक्त को ला करके यहाँ पर करते हैं और बोलते हैं कि आप लोग गलत है। इसको इंग्लिश में एक टर्म है प्रेजेंटिज्म, कि जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मक्का से मदीना कितने दिन में गए थे? बहुत सारे दिन लगे थे, क्योंकि वो ट्रैवल करे तो उस वक्त का वही था। अभी क्या हम लोग उसी लेंथ पे जाएंगे? नहीं जाएंगे हम लोग उस हिसाब से। तो क्या वो गलत कर रहे थे? नहीं गलत कर रहे थे, क्योंकि उस वक्त वही था। तो उस वक्त के हिसाब से उसको यहाँ पे ला करके वो ये करते हैं, कंपेयर करते हैं और बोलते हैं क्या आप ऐसा कीजिएगा, क्या आप ऐसा कर सकते, क्या आप गुलाम रखना चाहते। तो ये सब को हम लोग को समझना चाहिए कि प्रेजेंटिज्म वाला जब भी थ्योरी वो पेश करे तो उसमें फंसना नहीं है। उस वक्त के हालात को यहाँ से एकदम इक्वेट नहीं करना हम लोग को। और नंबर 12, मॉरलिटी। मॉरलिटी मतलब वो लोग दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा मॉरल में रहते हैं, मतलब हमारे पास मॉरलिटी ज़्यादा है। आप लोग में स्लेव्स रखा जाता है, आप लोग में छोटी लड़की से शादी किया जाता है, ये सब वो लोग करते हैं, जबकि उनके पास खुद कुछ मॉरल नहीं है। खुद कुछ मॉरल नहीं है। एक एथियस्ट आया था मेरे स्ट्रीम पे, मैंने उसको एक आर्टिकल दिखाया। एक माँ अपनी बेटी से शादी करते, एक माँ, इंडिया का ही आर्टिकल है, एक माँ अपने बेटे से शादी करते, सॉरी बेटी से अभी आना वाला, अभी नहीं आया, 5 साल बाद आएंगे वो, बेटी से भी करेंगी। तो एक माँ अपने बेटे से शादी करती है। वो पूछता हूँ मैं उस एथियस्ट से
कि क्या ये सही है, वो बोलता हाँ सही है, बिकॉज लव इज लव, उसके हिसाब से तो लव लव सही है। समझ रहे? उनके पास क्या मॉरलिटी है, उनका मॉरलिटी का लेवल देखिए कि अगर एक माँ अपने बेटे से शादी कर रहा तो वो बोलते सही है। लेकिन इस्लाम जब जो बोल रहा है कि इस्लाम अगर बोल रहा है कि एक मतलब कि एक लड़की की अगर शादी उसकी रजामंदी से, उसके माँ बाप की रजामंदी से हो रही तो वो गलत है उसके सामने। समझ रहे? तो ये उनके मेथड्स है। टोटल 12 मैंने नोट डाउन किया। और इनको डिफीट करने में सबसे पहला इंपॉर्टेंट हथियार आपका है कुरान और सुन्ना, कुरान और सही हदीस जो आपका हथियार है। उस वक्त भी अल्लाह ताला यही फरमाते हैं, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 100 है कि अहले किताब तो ये चाहते हैं कि आप मुर्तद हो जाए, अहले किताब की तो ये ख्वाहिश है कि आप अपने दिन से फिर जाए, लेकिन आप कैसे अपने दिन से फिरिएगा? वकई फ़तक फुरूना व अन तुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाह, कि तुम किस तरीके से कुफ्र करोगे हालांकि तुम्हारे दरमियान अल्लाह की आयतों की तिलावत की जाती है। तो नंबर 1 हमारा वेपन क्या है उनके खिलाफ? अल्लाह की कुरान की आयतों की तिलावत करना, उसको समझना, उसको पढ़ना और उससे कनेक्शन बना के रखना। क्योंकि जब भी आपका ये कनेक्शन डिस्टर्ब होगा वो आप पे अटैक करेंगे। जितने लोगों पे ये अटैक करके कामयाब हो रहे हैं उन्हीं वही लोग हैं जो लोग कुरान से दूर है। तो नंबर 1 हथियार हमारा क्या है? कुरान है। वफ़ीकुम रसूल, और उनके रसूल है, मतलब कि उनकी हदीसें हैं। तो ये सब आपको जानना है। नंबर 2 जो हमारा डिफीट करने का उनका ये मेथड रहेगा कि उनका जो सही आइडेंटिटी है उनका सामने लाइए। एक एक्स मुस्लिम मेरे लाइव स्ट्रीम में आया और वो बोला मैं कट्टर मुसलमान था, मैं आपसे ज़्यादा मुसलमान था और मैंने इस्लाम को छोड़ दिया। मैंने उससे पूछा वज़ू बनाते थे? वो बोला हाँ। तो मैंने बोला कितना रिकात? तो वो बोलता 5 रिकात। मसला आपका ये नाम है कि इब्राहिम मैं है भी लेकिन आपको नहीं पता कि इस्लाम का मतलब क्या है। असल में हम पहले इस्लाम को मानते थे, मुसलमान थे, पक्का मुसलमान थे, आपसे बेसी मुसलमान थे, समझे? मतलब लेकिन मुझसे बेसी मुसलमान थे, मतलब मुझसे ज्यादा हाँ आप मुसलमान आप थे। हाँ हाँ आपसे बेसी हम धर्म को फॉलो करते थे। आपको ये नहीं पता कि हम 5 वक्त की कुरान भी नमाज पढ़ने होती है? आता है, पढ़ के सुना दे कुरान को। नहीं नहीं, पढ़ के कुरान से पहले हम और कुछ आपसे पूछना चाहेंगे। आपको पता है कि हम लोग नमाज से पहले क्या करते हैं? वजू बनाते हैं, है ना? हाँ आपको नहाते पता है हैं ये बात? पहले। नहाते हैं, वजू बनाते हैं। तो वजू में कितना हम्म, रिकात होता है आपको पता है? वजू में कितना रिकात होता है? 5 होता 5 है या 3 रकात है, रिकात होता है? वजू में कितना रिकात होता है? 5 होता 5 है या 3 रकात है, रिकात होता है? वजू में कितना रिकात होता है? 5 होता 5 है या 3 रकात है। रिकात होता है? वजू में 5 रिकात है। चलिए, इसी से समझ में आ गया आपका कितना आपके पास ये है। तो ये है इनकी आइडेंटिटी। ये जो एक्स मुस्लिम है ना, मेरे हिसाब से एक्स मुस्लिम जो अभी सोशल मीडिया पे दिख रहे हैं 80 to 90 या 90 to 95% फेक है। जो कि क्रिश्चियन मिशनरीज है, जो कि आर्य समाजीज है, जो कि इस्लामोफोब्स है, वो लोग एक्स मुस्लिम्स नाम रख लिए। आईडी बनाने में किसी को कुछ नहीं। मैं अभी 10 आईडी बना सकता हूँ यहीं पर खड़े होकर के। मैं 10 आईडी बना सकता हूँ क्रिश्चियन नाम से, हिंदू नाम से, मुस्लिम, कोई भी नाम से। तो वो नाम बना लिया, एक्स मुस्लिम नाम रख लिया, रेहान नाम रख लिया, हो गया उसका शुरू। ठीक है? तो ये उनकी आइडेंटिटी को हमेशा, बल्कि मैं परसों ही स्ट्रीम कर रहा था, मंडे को मेरा स्ट्रीम रहता है, उसमें भी एक आया था इसी तरीके से कट्टर मुसलमान। मैंने पूछा, वो बोला अभी मैं ऐशा की नमाज़ पढ़ के आ रहा हूँ। मैं स्ट्रीम कर रहा था 9:30 बजे। मैं बोला, वो बोला कि अभी ऐशा की नमाज़ पढ़ के आ रहा हूँ। मैंने बोला वज़ू बनाया? बोला हाँ। मैंने बोला 7 या 11 रिकात? बोलता 7 रिकात। फिर से। तो ये इनकी ये पोजीशन है। तो अगर आपको इनको पकड़ना है तो इनकी आइडेंटिटी को एक्सपोज कीजिए, इनको पूछिए, इस तरीके के सवाल पूछिए, तो ये पता चल जाए कितना ये एक्स मुस्लिम है। ठीक है? अच्छा, थर्ड पॉइंट, इनके पास ऑफर करने को कुछ नहीं है इंसानियत को। जो एक्स मुस्लिम है ना, इस्लाम ऑफर क्या करता है? सॉल्यूशंस। अल्कोहल नहीं पीना है, जिना नहीं करना है, शराब नहीं पीना है, गैम्बलिंग नहीं करना है, ड्रीम 11 पे टीम नहीं बनाना है। इस्लाम ये सब ऑफर कर रहा ना। इनके पास क्या है भैया? कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सवाल है इस्लाम के बारे में और सिर्फ नफरत फैलाना है। इनसे आप सवाल कीजिए कि आपको क्या ऑफर करना, हमको आप क्या बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं, ऑफर के लिए आपके पास क्या है, हम क्या माने और क्या हमारा सॉल्यूशन है? कुछ नहीं है इनके पास। तो जब आप इनसे सवाल करते हैं कि आपको क्या है, आपके पास सॉल्यूशन, तो नहीं है। इस्लाम के पास सॉल्यूशन है। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, कभी भी हम जब सोशल मीडिया पे देखते हैं बहुत सारे मुसलमानों को, तो वो मुसलमान है, इमोशनल तो रहते हैं, हर लोग इमोशनल रहते हैं। अब व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया, इमोशनली टच किया, अब शेयर पे शेयर कर रहे हैं, ये लड़की है इसको पैसे चाहिए, 1 शेयर पे 1 रुपया मिलेगा, शेयर कर रहे हैं। अब हमको लग रहा है कि मिलेगा, लेकिन मिलने को तो कुछ नहीं मिलेगा।
तो वो इमोशनल हम लोग हो जाते हैं। इमोशनली चार्ज करना कि अगर ये आंसर दे दोगे तो मैं इस्लाम कबूल कर लूँगा, तो ये सब इमोशनली हम लोग को टारगेट करते हैं। तो इसमें फंसना नहीं है आपको, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला बहुत अच्छा है, 2 आंसर दे देंगे तो इस्लाम कबूल कर लेगा, लेकिन वो नहीं चाहता, वो आपको सिर्फ फंसाना चाहता है। तो इमोशनली उनसे फंसना नहीं है। और ये चीज़ ध्यान रखना है कि जैसे मैंने लिखा, ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल है। ये लोग वही मिशनरीज है, सवाल वही है इनके। सेक्स स्लेवरी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैरिजेज, उसी तरीके से जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इल्ज़ामात है, सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से शादी, ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से शादी, सब सवाल सेम है। कोई सवाल नया नहीं है, बस नया बॉटल लगा हुआ। किस चीज़ का बॉटल है? एक्स मुस्लिम का। और थोड़ा डिफ़िकल्टी क्यों हो रहा है? क्योंकि वो बोल रहे कि हम लोग क्रिश्चियन नहीं है। उनका भी जवाब है, बहुत सारे वेबसाइट से, ikra.org एक अच्छा वेबसाइट है, अबू अमीना एलियस करके एक वेबसाइट है, वो भी इसका आंसर देते हैं। आपको सारा आंसर्स अवेलेबल मिल जाएगा, इसके लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ का आंसर है, बस हमको पढ़ने की ज़रूरत है, प्रिपेयर होने की ज़रूरत है। इनका कोई भी सवाल नया, ये दिखाना चाह रहे कि हम नए सवाल कर रहे हैं। नए सवाल लाए थे, एक नया सवाल था इनका, एक सच वाला करके एक्स मुस्लिम है, वो क्या बोलता है कि अल्लाह ताला कुरान में कहीं भी फर्स्ट पर्सन में नहीं है, सेकंड पर्सन में नहीं, हर जगह कुरान में थर्ड पर्सन में। अब बेचारा इतना दिमाग लगा के क्वेश्चन किया, सूरह फातिहा में ही आता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कौन सा पर्सन में अल्लाह ताला इसमें? सेकंड पर्सन। फर्स्ट पेज कुरान का दूसरा पेज पे मैं गया भी है नहीं, पहला पेज पढ़ रहा हूँ, उसी में अल्लाह ताला थर्ड पर्सन के अलावा सेकंड पर्सन में भी है। आंसर हो गया। तो ज़्यादा दिमाग लगा के ये लोग क्वेश्चन नहीं कर सकते, करेंगे तो इसी तरीके से फंसते जाते हैं। अच्छा, इनके पास कोई मॉरलिटी नहीं है। ये एक मेरे पास एग्जाम्पल है एथिस्ट ह्यूमनिस्ट लोग का। ये आपको क्या लगता है? मैं वहाँ तो लिखा ही हुआ है, मैं ऐसे पूछता हूँ अपने ऑडियंस से, क्या लगता है ये क्या है? हाँ, डॉग है। ये डॉग नहीं है, ये इंसान है। दिस इज अ मैन। ये एक एथिस्ट इंसान है जो कि 12 लाख खर्चा करके ये शक्ल में आया है। कितना खर्चा किया? 12 लाख। तो आपको समझ में आता है कि एथिज्म कहाँ ले जा रहा है इंसानों को। मैं एक और आर्टिकल था यहाँ पे चला, डॉक्टर फिल नाम से आपको मिल जाएगा। उसने अपने आप को, एक लेडी है, उसने अपने आप को अंधा बना लिया। क्या बना लिया? अंधा। उसको जैसे कि बोलते हैं ना, ये नया जो ये LGBT वाला आया हुआ, तो उसमें क्या बोलते हैं कि मुझे लग रहा कि मैं लड़की हूँ, मुझे लग रहा कि मैं लड़का हूँ। उसे लग रहा था कि मैं अंधी हूँ बच्चे से और मुझे अंधी रहना चाहिए। और ये रियल रिपोर्ट है, आप जाके गूगल पे सर्च कीजिए। और उसने अपने आप को अंधा बना लिया। शी टर्न हरसेल्फ ब्लाइंड। वो अपने आप को अंधा बना के बैठी हुई, और डॉक्टर्स परेशान उसके सामने बोल रहे क्या कर रही हो, ये क्या परेशानी है कि अंदर? मैंने नहीं, मुझे लग रहा था कि मैं अंधी बेहतर हूँ और मुझे अच्छा लग रहा बंदा बन के। अब बताइए, ये है एथिज्म, ये है एक्स मुस्लिम्स। आपको यहाँ ले जाना चाहते हैं, हमारी नस्लों को और हमारे लोगों को ये बनाना चाहते हैं। तो जब वो लोग आपके सामने आए तो पूछिए, आप बनिएगा? वो लोग बहुत अच्छा सवाल मतलब पूछते हैं, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी किया था आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से? क्या आप अपनी बेटी का कराइएगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था, उस वक्त था। अगर अभी ऐसा सिचुएशन रहेगा हम भी कराएंगे। उनसे पूछिए, क्या आप कुत्ता बनिएगा? क्या आप अपने अब्बा को कुत्ता बनाइएगा? क्या आप अपने बेटे को कुत्ता बनाइएगा? पहले उनसे पूछ लीजिए कि क्या ये बनना सही है। वो बोलेगा हाँ सही है, क्योंकि आज़ादी है। मतलब कि एथिज्म में तो आज़ादी है ना, एक्स मुस्लिम को भी आज़ादी है क्योंकि वो एथिस्ट ह्यूमनिस्ट है। तो वो बोलेगा हाँ सही है। तो उससे फिर सेकंड क्वेश्चन कीजिए, क्या आप कुत्ता बनिएगा, या आप अपने अब्बा को बनाइएगा, या आप अपने बेटी का शादी कीजिएगा? इससे करेगा वो? तो हमसे क्यों सवाल कर रहे हो इस तरीके से? ठीक है ना। तो उसका सवाल उसी के ऊपर में डाला कीजिए। अच्छा, उनका डबल स्टैंडर्ड्स को एक्सपोज कीजिए। इल्ज़ाम लगाते हैं इस्लाम के ऊपर में और झूठी रवायतें पेश करते हैं कि इस्लाम में बहन से शादी, अपनी बहन से शादी करना अलाउड नहीं, लेकिन वो किसी तरीके से इधर उधर से करते हैं। और बोला जाता है, एक एग्जांपल दिया जाता है कि जैसे मुंह बोला कोई बेटा है या मुंह बोला कोई बेटी है, तो अब वो बोलते हैं मुंह बोला बेटी से शादी हो सकता है। तो जाहिर सी बात है इस्लाम ये बोलता है कि मुंह बोला बेटी से शादी हो सकता है। अब एक कंडीशन को ला करके उसको फिट करते कि देखो बेटी से शादी कर रहे हैं। आप उनसे पूछिए, अगर कोई बेटी से शादी कर रहा है, एक बाप है अपनी बेटी से शादी कर रहा, सही है या गलत है? वो नहीं सही, गलत नहीं बोल सकता। कोई कीमत पे वो गलत नहीं बोल सकता। उसको हाँ बोलना होगा, क्योंकि उसके पास कोई बुक नहीं है जो उसको मना कर रहा है। समझ रहे? तो हमारे ऊपर जो सवाल वो लगा रहे, उससे 10 गुना सवाल उनके ऊपर में है। हमारे ऊपर में स्लेवरी का इल्ज़ाम लगा रहे, क्रिश्चियन मिशनरी के बुक में उससे ज़्यादा स्लेवरी। हमको बोल रहे सेक्स स्लेवरी। इस्लाम में कोई सेक्स स्लेवरी नहीं, पहले ये समझ लीजिए।
अगर कोई स्लेव के साथ सेक्स कर रहा है तो ये चीज़ दो वर्ड को मिला करके ये नहीं सेक्स स्लेवरी नहीं हो जाता। जैसे एक वर्ड है फ्लावर मून, फ्लावर मून कोई पता नहीं आप लोग सुने कि नहीं, फ्लावर मून पता किसी को क्या होता है? अमेरिका में जब मून का एक ये आता फेज आता जहाँ पे फ्लावर्स पैदा होने लगते तो उसको बोला है फ्लावर मून। अब कोई बोले फ्लावर मून का मतलब मून पे फ्लावर हो रहा तो ये सही होगा? या हम मून यहाँ पर हमारे फ्लावर में मून उग गया, ऐसा सही है? तो उसी तरीके से सेक्स स्लेवरी बोला जाता है, किसी लड़की को पकड़ ले हम लोग, ट्रैफिकिंग जिसको बोला जाता है, और उसको मतलब के प्रोस्टिट्यूशन में बेच दे, तो इसको बोला जाता है सेक्स स्लेवरी। इस्लाम में इवन अगर कोई आपकी गुलाम है तो उसको भी आपको प्रोस्टिट्यूशन नहीं करना, आप उसके लिए भी प्रोस्टिट्यूशन का धंधा नहीं कर सकते आप उसके साथ। तो इस्लाम तो सेक्स स्लेवरी को बैन करता है। तो इंडिया में आपको पता है कितने सेक्स स्लेव्स हैं? इंडिया में बहुत ज़्यादा है। नेपाल से और कितनी कितनी जगह से लड़कियों को पकड़ा जाता है और इस काम में लगाया जाता है। जो एक्स मुस्लिम इस्लाम में स्लेवरी पे स्ट्रीम्स कर रहे हैं, एक स्ट्रीम नहीं किया है इन लड़कियों के बारे में, एक स्ट्रीम नहीं किया है इन लड़कियों के बारे में। तो आपको लगता है इसको क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है डबल स्टैंडर्ड्स। मतलब कि झूठा इल्ज़ाम इस्लाम पे लगा रहे और जो चीज़ चल रहा है उस पर नहीं बात करना है। तो इनकी डबल स्टैंडर्ड्स को हमको एक्सपोज करना है, ठीक है। और बहुत सारे मुसलमान क्या करते हैं ना, इनके स्ट्रीम्स में जाके बैठते हैं कि हम जवाब दे देंगे, हम डिबेट कर लेंगे। ऐसी जगह पे जहाँ पे अल्लाह और उसके रसूल का मजाक उड़ाया जाता है, ऐसी जगह पे आपको नहीं बैठना है। अगर आप ऐसी जगह पे बैठ रहे हैं, अल्लाह ताला बोलते हैं इन्नकुम इज़म मिस्लुहुम, कि अगर ऐसी जगह जहाँ पे अल्लाह की, उसके रसूल की, उसकी आयतों का मजाक उड़ाया जा रहा है, वहाँ पर आप बैठते हैं तो आप उन्हीं में शुमार होते हैं। इनका स्ट्रीम चल रहा है यूट्यूब के ऊपर में, हम लोग जाके बैठे हुए, चलो आंसर के लिए बैठे हुए हैं और ये मजाक उड़ा रहे हैं अल्लाह ताला का, उसके दीन का, तो हम लोग हुए कि नहीं उसी में शामिल? हो गए ना शामिल? तो हमको अगर इनसे डिबेट करना, किसी को डिस्कशन भी करना है, तो इनको बुलाओ अपने चैनल पे, इनको एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पे बुलाओ, कंडीशंस डालो कि अल्लाह का मजाक नहीं उड़ेगा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक नहीं उड़ेगा, किसी भी रिलीजियस पर्सनैलिटी का मजाक नहीं उड़ेगा, हम डिबेट करेंगे। हम लोग रेडी डिबेट करने। बहुत सारे एक्स मुस्लिम मेरे पास आए हैं, मैं रेडी हूँ, लेकिन वो रेडी नहीं है इस पर, क्योंकि उनका धंधा इसी पे चल रहा है। तो ये चीज़ आपको नहीं, ये चीज़ आपको समझना चाहिए कि उनके स्ट्रीम्स पे जाके नहीं बैठना जहाँ पे अल्लाह उसके रसूल का मजाक उड़ाया जाता है, ठीक है। और पॉइंट नंबर 9 है दुआएं। अल्लाह ताला ने सिखाया, बहुत सारी दुआएं हैं। जो कुरान की एक दुआ बहुत ही अच्छी है, रब्बना ला तुज़िग कुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 8 है कि अल्लाह ताला इसके बाद कि तूने हमको हिदायत दिया, मेरे दिल को फेर ना दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से ये दुआएं हैं, अल्लाहुम्मा या मुकल्लिबुल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिक। तो ये दुआएं हमको पता रहना चाहिए, दुआएं पढ़ते रहना चाहिए, पता भी नहीं पढ़ते रहना चाहिए। साथ ही साथ में इस्लाम को, अकीदा को हमको जानना चाहिए। नमाजें तो कायम करनी ही है आपको, तो ये सब आपका बचाव रहेगा एक्स मुस्लिम से। और दावा तो आपका ड्यूटी है, ठीक है ना। तो अगर कोई भी है, आपका दावा आपको करना है उसके साथ, और ये भी आपका एक वेपन है। जब आप दावत करते हैं, अब एक्स मुस्लिम्स आकर के आपको परेशान कर रहे हैं, बहुत सारे मुसलमान को परेशान कर रहे हैं, मुसलमान दावत नहीं कर रहे। मुसलमानों की जिम्मेदारी क्या थी? दावत करना। अल्लाह ताला ये जिम्मेदारी दे रहे, उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमा। आप दावत नहीं कर रहे, अब वो आप आकर के आपके सर पे घोंसला बना रहे हैं। सर पे घोंसला लिटरली मत लेना, बना कोई नहीं रहा, मतलब कि वो लोग आकर के आपको परेशान कर रहे हैं, आपको पंचिंग बॉक्स की तरह यूज़ कर रहे हैं, वो लोग आपसे आकर के सवाल कर रहे हैं। तो आपकी पहली जिम्मेदारी थी कि आप उनको दावत दें। आपने नहीं दिया ना, तो अल्लाह ताला आपसे इस तरीके से आपको ये कर रहे हैं कि आपने दावत नहीं दिया, अब ये लोग आकर के आपसे सवाल कर रहे हैं, अब पढ़ो इस्लाम, अब जानो इस्लाम को सही से, अब आंसर दो उसको। जो शेख दीदात के साथ वहाँ पे हुआ था ना, आज हमारे साथ हो रहा है। जो शेख दीदात का हम लोगों ने एग्जांपल लिया कि वहाँ पर क्रिश्चियन मिशनरी उनको पंच कर रहे थे ना, आज मुसलमान पंच हो रहे हैं इंडिया में। क्यों हो रहे? यही, दावत नहीं करोगे, पंचिंग बॉक्स बनते रहोगे। और ये अल्लाह ताला आपको वेकअप कर रहे हैं। अब इसके थ्रू कम से कम जानो, इसके थ्रू कम से कम आंसर्स को सीखो, और इसके थ्रू कम से कम उनसे इस्लाम को जान करके ये करो। तो इन फाइनली मैं फाइनल पॉइंट्स में यही बताऊंगा कि इनसे डिबेट अगर किसी को करना है तो प्रोफेशनल, मतलब कि जो माहिर है उनके पास जाए, जो इनसे डिबेट कर रहे हैं। खुद से जाकर के डिबेट नहीं करना है, जो एक्सपर्ट है उनके पास जाए। हाँ, डिबेट आप कर सकते हैं, लेकिन प्रिपरेशन चाहिए, ठीक है। अभी मैं लेक्चर दे रहा हूँ ना, कहीं कहीं पे मेरा लेक्चर के साथ क्वेश्चन आंसर सेशन रहता है। लेक्चर का प्रिपरेशन 5% है,
क्वेश्चन आंसर का प्रिपरेशन 95% होता है, क्योंकि लेक्चर में मैंने जो जो पॉइंट बोला है ना, उसको मुझे एक एक पॉइंट को खुद को कॉन्ट्रडिक्ट करके क्वेश्चंस बनाने पड़ते हैं कि ये क्वेश्चन मैंने बोला तो इस पर कुछ सवाल आ सकते कि नहीं आ सकते, इस पे सवाल आएंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो वो होता प्रिपरेशन क्वेश्चन आंसर का। और डिबेट का उससे ज़्यादा प्रिपरेशन होता है। और डिबेट में हमेशा आपको आउटस्मार्ट करना है अपने ओपोनेंट को, मतलब कि अपने ओपोनेंट से एक लेवल आगे आपको रहना है। मैं कहीं पे डिबेट सीख रहा था दावा ट्रेनिंग में ही, तो वो लोग बैठा दिए 2 ग्रुप में मुसलमान लड़कों को। एक ग्रुप में बोला कि आपको फॉर बोलना है, कुरान इज़ गॉड्स वर्ड। एक ग्रुप को बोला कि आपको अगेंस्ट बोलना है, कुरान इज़ नॉट गॉड्स वर्ड। अब वो फॉर वाले तो बोलने लगे साइंस एंड सारा आर्ग्यूमेंट्स, अगेंस्ट वाले बोल रहे क्या बोले, अब यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं। तो आपके पास अगेंस्ट का भी आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, आपको पता रहना चाहिए कि आपका एनिमी क्या बोल सकता है, और उस जवाब को देने के बाद वो एनिमी फिर क्या बोल सकता है। ये होता डिबेट का प्रिपरेशन। इसलिए इतना उसको सिंपली लेकर के उनके स्ट्रीम्स में नहीं जाना है, और हमेशा स्टेप फॉरवर्ड रहना। बहुत सारे यूज़फुल वेबसाइट्स है, जैसे मैंने बोला भी इकरा.org, अबू अमीना, एलियस हो गया। तो आप सिंपली जो क्वेश्चंस आपके पास आ रहे हैं ना, उसको गूगल पे लिखिएगा, इसका रिप्लाई चाहिए, आपको रिप्लाईज मिल जाएंगे। परेशान नहीं होना इन सब से, जो भी क्वेश्चन है सबका रिप्लाई दिया हुआ है। डिबेट में हो सकता है ये लोग आउटस्मार्ट करें, लेकिन उसके लिए भी लोग मौजूद है। आप लोग जो लोग डिबेट में माहिर है उनके कांटेक्ट कीजिए। अगर वो लोग आपके पास आते हैं, बोलते डिबेट करो हमसे, बोले ठीक है ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आप हम लोगों में से किसी को भी बुलाइए, इंशाल्लाह हमें पूरा यकीन है अल्लाह ताला की मदद से इंशाल्लाह इनकी वो हाल करेंगे डिबेट में जो कि ये लोग सोचे हुए कर चुके हैं, लेकिन आगे भी करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो इसी के साथ मैं आज के इस सेशन को एंड करना चाहता हूँ। मैं यहाँ के टीम के पूरी जो IPS स्कूल की टीम है जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, उनका शुक्र अदा करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला का सबसे पहले शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके सामने बात रख सकूँ। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे बोला भी गया कि दावा, आप लोगों को दावा की फील्ड में बढ़ना ही बढ़ना होगा। दावा हर मुसलमान की जिम्मेदारी है, ठीक है ना। अब ये हम लोग के शेख दीदात की एक अच्छी कोट है कि इट इज़ नॉट वी हु मेक दाइज, कि हम लोग दाइज नहीं बनाते, इट इज़ अल्लाह हु चूज़ देम, कि अल्लाह ताला उनको चुनते हैं। तो अब ये हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमको और हम सभी लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं, हमको अपने दीन के काम के लिए चुन ले इंशाअल्लाह, और हम लोग उनके दीन के लिए बेहतरीन काम कर सके। और मैं अपने बात को एंड करूँगा कुरान की एक आयत से, जो सूरह फुसलत की आयत नंबर 43 है। उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व आमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। और उससे बेहतर बात और किसकी होगी, जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए, नेक काम करे और कहे कि बेशक मैं मुसलमान से हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे।